दोस्तों नमस्ते। दोस्तों इस वीडियो में जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको कवर किया गया है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ह्यूगो डे व्रीज ने दिया था। किसने? ह्यूगो डे व्रीज ने दिया था। और कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? जो कवक होता है उसकी कोशिका भित्ति जो होती है काइटिन नामक जटिल जो शर्करा होते हैं उससे बनी होती है। और किसी प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री कोशिका का जो शक्ति केंद्र है या कोशिका का इंजन होता है किसे कहता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। पावर हाउस कहा जाता है ये माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है? कोशिका भित्ति जो होती है एक कोशिका झिल्ली होती है, एक कोशिका भित्ति होती है। तो जो कोशिका भित्ति होती है केवल पादप कोशिका है उसी में पाया जाता है। और जीव द्रव्य का जो नामकरण किसने किया था? तो पुरकीजे ने किया था। पुरकिंजे ने किया था। जीव द्रव्य का जो नामकरण है पुरकिंजे ने किया था। टमाटर में जो लाल रंग होता है वो किसके कारण से होता है? जो टमाटर में लाल रंग होता है तो लाइकोपीन के कारण होता है। किसके? लाइकोपीन के कारण होता है। चुकंदर में जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो विटामिन के कारण होता है, विटामिन के। और जो गाजर में जो रंग होता है लाल वो कैरोटीन के कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। जनन कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होता है? तो जनन कोशिकाएं जो होती है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री। आनुवंशिकता के पिता किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। डार्विन ने किस जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया था? तो डार्विन ने जो बीगल नामक जहाज था उसी पर चढ़कर पूरे विश्व का भ्रमण किया था। लाइकेन में क्या क्या होता है? सवाल एवं कवक होता है। लाइकेन में सवाल एवं कवक होता है। टिंचर आयोडीन जो होता है किससे बनाया जाता है? किस शैवाल से बनाया जाता है? जो टिंचर आयोडीन होती है तो लैमिनेरिया शैवाल होता है उसी से बनाया जाता है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो एजी टांसले ने किया था। एजी टांसले ने किया था। मानव हृदय का प्रत्यारोपण किसने किया था? तो जो मानव हृदय है इसका प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। तना का रूपांतरण कौन है? जैसे आलू है, प्याज है, बंडा है, लहसुन है, हल्दी है, अदरक है, ये सब क्या है? तना के रूपांतरण है। तना के रूपांतरण है। फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन होता है? जो फूल खिलाने वाले जो हार्मोन होता है फ्लोरीजेंस होता है। कौन? फ्लोरीजेंस होता है। और पत्तियों के क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है पत्तियों के क्लोरोफिल में। संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन है? संसार में जो सबसे लंबा वृक्ष है कोस्ट रेड बुक होता है। कोस्ट रेड बुक सिकोया जिसे कहते हैं। सिकोया जो होता है इसे कोस्ट रेड बुक ऑफ कैलिफोर्निया भी कहा जाता है। कोस्ट रेड बुक ऑफ कैलिफोर्निया भी कहा जाता है। बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? तो जलकुंभी या आइकोर्निया क्रेसिपस जो बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है। जेलीफिश व हाइड्रा किस संघ के अंतर्गत आते हैं? जो जेलीफिश है जो हाइड्रा है तो सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। रुधिर भर की खोज किसने की थी? तो कार्ल स्टीनर ने क्या तो रुधिर भर की खोज की थी। रक्त का पीएच मान कितना होता है? देखिए रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। और रक्त जो होता है क्या होता है? क्षारीय होता है। रक्त क्षारीय होता है। अंडे देने वाला स्तनी कौन है? तो एकिडना है जो अंडे देने वाला स्तनी है। एक प्लेटिपस है। प्लेटिपस है ये अंडे देने वाले स्तनी। ये स्तनी है बच्चा नहीं पैदा करते हैं, अंडे देते हैं। उभयचरों में जो हृदय होता है उसमें कितने चैम्बर होता है? उभयचरों में जो हृदय होता है तो 3 चैम्बर होता है। और मनुष्य में जो हृदय होता है वो 4 चैम्बर का होता है। कितने? 4 चैम्बर का होता है। श्रम विभाजन प्रदर्शित करने वाले जंतु कौन कौन है? चींटी जो होती है ये क्या करती है? श्रम विभाजन करती है। और जो सामाजिक कीट दीमक जो होता है वो क्या कहलाता है? सामाजिक कीट होता है। लेबर डिवीजन, ये लेबर डिवीजन का काम करती है जो चींटी जो होती है। किस युग को रेप्टाइल का युग कहा जाता है? जो किस युग को रेप्टाइल का युग? तो मेसोजोइक युग जो होता है उसको रेप्टाइल का युग कहा जाता है। रक्त के किस वाहिका में एंटीजन पाया जाता है? जो एक एंटीजन होता है एक एंटीबॉडी होता है। तो जो लाल रक्त कणिका होती है आरबीसी होता है ना उसमें क्या होता है? एंटीजन पाया जाता है। और जो प्लाज्मा होता है उसमें एंटीबॉडी पाया जाता है। मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है?
देखिए मनुष्य में जो भोजन का पाचन है वो मुख से शुरू होता है और जो छोटी आंत तक क्या है पूरा हो जाता है। मनुष्य में जो भोजन का जो पूर्ण पाचन कहाँ पे संपन्न हो जाता है, तो जो छोटी आंत होती है, देखिए ये आंत है, आंत लिखा गया है, ये आंत है, छोटी आंत में पूर्ण हो जाता है। रक्तदाब किससे मापा जाता है, तो जो रक्तदाब होता है स्फिग्मोमैग्नेटोमीटर से मापा जाता है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो अग्न्याशय। मानव शरीर की सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि अग्न्याशय, जिसे मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि जो होती है वो यकृत रहती है, लीवर होता है, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये बाह्य ग्रंथि होती है। इंसुलिन किस कोशिका से निकलता है, देखिए इंसुलिन जो होता है किस कोशिका से निकलता है, तो बीटा कोशिका से निकलता है। किससे, बीटा कोशिका से निकलता है। लासिका में पाए जाने वाले जो कोशिका क्या कहलाती है, तो लिम्फोसाइट कहलाती है। लासिका में पाए जाने वाली जो कोशिका होती है। किस धमनी में रुकावट पैदा होने पर हृदयघात होता है, तो कोरोनरी जो धमनी होती है इसी में दोस्तों अगर यहाँ पे पक्षी के घोंसला लगाया है, जिस रूम में मैं रहता हूँ उसमें पक्षी जो गौरैया है वो घोंसला लगाई है, वो बोल रही है इसलिए आवाज़ आ रहा है, तो उसको खद निकाल देना है। मैं यानी कि मैं उसको हटाना भी नहीं चाहता हूँ क्योंकि अभी बच्चे जो छोटे छोटे हैं। तो किस धमनी में जो रुकावट पैदा होने पर हृदयघात होता है, तो जो कोरोनरी धमनी होती है उसी में। मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है, तो 120 और 80 mmHg होता है। जो Hg होता है इसमें क्या होता है, पारा होता है, mm क्या होता है, मिलीमीटर जो होता है। तो 180 जो 120/180, तो इसमें 120 जो होता है सिस्टोलिक होता है और डायस्टोलिक जो होता है वो 80 होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। और मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, जो मनुष्य होता है उसके लगभग जो 1400 ग्राम होता है, ये यानी कि 1 किलो 400 ग्राम होता है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो देखिए 206 हड्डियां पाई जाती हैं। लेकिन जब वो बाल्यावस्था रहता है तब 208 हड्डियां पाई जाती हैं। मनुष्य की बाल्यावस्था में 208 हड्डियां पाई जाती हैं। जहर से मारे गए व्यक्ति में पता लगाने के लिए किस अंग का सहारा लिया जाता है, जहर से मारे गए व्यक्ति में, तो यकृत जो लीवर होता है इसी का सहारा लिया जाता है। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, तो विलियम हार्वे ने की थी रक्त परिसंचरण की खोज। मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है दर्द, ठंडा एवं गर्म को पहचानता है, जो मस्तिष्क कौन सा भाग है जो दर्द को, ठंडा को, गर्म को पहचानता है, तो थैलेमस भाग जो होता है, थैलेमस भाग जो होता है ये दर्द को, गर्म और जो ठंडा होता है उसको भाग को पहचानता है। रक्त के अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है, जो रक्त में जो अमोनिया होती है ना उसको यूरिया में बदलने का काम कौन करता है, तो जो यकृत होता है वही करता है, यकृत होता है। मूत्र में पीला रंग किसके कारण से होता है, मूत्र में जो पीला रंग जो होता है किसके कारण होता है, यूरोक्रोम वर्ण के कारण होता है। किससे, यूरोक्रोम वर्ण के कारण होता है। घेघा रोग किस कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेघा रोग होता है, आयोडीन की कमी से। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, मास्टर ग्रंथि जो पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। मानव में निषेचन कहाँ पे होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है, मानव में निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है, ये तो पढ़ ली। रक्त को जो थक्का बनाने का काम, थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहयोग करता है, तो विटामिन जो के होता है वो रक्त को थक्का बनाने में सहयोग करता है। और किस हार्मोन को फाइट, फ्लाइट एवं फियर वाला हार्मोन कहा जाता है, तो एड्रीनेलिन जो हार्मोन है उसी को कहा जाता है, एड्रीनेलिन। अनाक्षी शोषण के अंत में कौन सा अम्ल बनता है, अनाक्षी जो शोषण होता है यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसे अनाक्षी शोषण कहते हैं। उसमें वहाँ पे कौन सा अम्ल बनता है अंत में, तो जो पायरुविक अम्ल होता है बनता है। अनाक्षी शोषण किस में होता है, ईस्ट में होता है अनाक्षी शोषण। और जो जीवाणु होते हैं या कुछ अंकुरित बीज होते हैं उसमें भी क्या है, अनाक्षी शोषण होते हैं। किस मच्छर के काटने से जो होता है मलेरिया रोग होती है, तो जो मादा एनोफिलीज जो मच्छर होता है और जो मादा एडीज जो होता है उसके काटने से डेंगू ज्वर होता है, डेंगू ज्वर होता है इसके। और जो मादा एनाफिलीज है उसे काटने से मलेरिया रोग होता है। दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।